Students, now you have new chapter is matrix. Chapter number 3 matrix. What is matrix? What is a matrix? तो मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, a matrix is a collection of numbers arranged into a fixed number of rows and column. मतलब मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं किसी फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है ना. देखो, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है. देखो, ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का. इसमें रोज और कॉलम को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. अगर हम पे कोई एक नंबर इस टाइप से अरेंज्ड है, एग्जाम्पल ए बी एंड सी, डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना. तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है, ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है ना. और ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है किसकी फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम के. इसे हम रोज बोलते हैं. जो इस टाइप से अरेंज्ड होता है इसे हम रोज बोलते हैं. ठीक है ना. और कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स हम पे ये होते हैं जो इस टाइप से एलिमेंट्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वो होता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, रो की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. ठीक है ना. जैसे ये है 1 2 3. तो इस मैट्रिक्स में केवल क्या है, जो एलिमेंट्स है केवल रो की फॉर्म में क्या है, अरेंज्ड है. केवल इसमें एक रो है. कितनी रो है, केवल इसमें एक रो है. और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है. फर्स्ट रो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट रो के ऑर्डर में होते हैं, वो मैट्रिक्स कैसी होती है, रो मैट्रिक्स होती है. एक और चीज है इसमें, ऑर्डर. देखो, एक और चीज होती है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अगर हम पे कोई मैट्रिक्स गिवन है इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, तो जो ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट्स में हम रो और कॉलम्स के नंबर लिखते हैं कि कितने रोज इस मैट्रिक्स में और कितने कॉलम है. तो अगर हम चेक करेंगे तो कितने रोज हैं इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड. तो इसमें 2 रोज हैं. और कितने कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 into 3. तो हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं. और जो 2 into 3 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसे बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. और अगर हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो कहां से फाइंड होता है, 3 into 2 कितना होता है, 6. तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे. तो अगर हम चेक करेंगे तो टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो हमें पता चल जाता है कि मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं. तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का. ठीक है ना. तो जैसा हमने फर्स्ट बताया था, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट बताया था रो मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल क्या होता है, एक रो होती है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं. सेकंड क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या होता है, जो एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, किस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, कॉलम के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. देखो, जैसे इस टाइप से फॉर्म में अगर ए बी एंड सी, तो अगर इसमें चेक करेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो कितनी रोज है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो इसमें 3 रो है, इनटू कितने कॉलम है, 1. 3 into 1. तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स. इसे बोलेंगे हम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है ना. तो ऐसे फॉर्म जिसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, जिसमें केवल क्या होते हैं, एक रो के फॉर्म में, एक कॉलम के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड टाइप होता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जो किसकी फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं. देखो, रेक्टेंगल कैसे होता है, जिसमें रोज और कॉलम क्या हो, डिफरेंट हो. जैसे 2 3 -5 6 2 -1, इस टाइप से. ठीक है ना, इस टाइप से होता है. तो अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर होगा, कितने रोज हैं इसमें, 1 और 2 into, और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 and 3, 2 into 3. मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 × 3. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, जो ऑर्डर होते हैं, जिसमें रोज और कॉलम दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स. तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. फोर्थ पार्ट होता है इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम दोनों के क्या होती है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे, अगर हम कोई मैट्रिक्स इस टाइप से बनाते हैं 1 5 6 -2 3 4 1 2 0, इस टाइप से बनाते हैं, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो कितनी रोज है इसमें, 1 2 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 रोज हैं, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3, तो 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें रोज और कॉलम दोनों कितने होते हैं, दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, 3 × 3, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं 2 × 2, या 1 × 1, या 5 × 5, या 4 × 4, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट आता है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स, देखो एग्जांपल देखो, कोई मैट्रिक्स अगर इस टाइप से गिवन है 1 3 2 5 4 6, एक मिनट, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होते हैं, जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल्स की शेप में आते हैं, ये डायगोनल्स की शेप में है ना, जो डायगोनल्स की शेप में आते हैं वो सारे एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में होते हैं, 1 1 के फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स क्या है, 1 1 की फॉर्म में, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, कि जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर एक किसके फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म में मतलब जो उसके ऑर्डर होने चाहिए वो ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 3 × 3, तो इसके रो और कॉलम हो गए। तो इसके लिए कंपलसरी है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके जो डायगोनल